Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we have to discuss about the assessment. First of all, we have to discuss about the definition of assessment. सबसे पहले हम assessment की definition को देखते हैं. Assessment is a systematic and a continuous process of collecting, analyzing, and interpreting information about learners' knowledge, skills, attitudes, and values to improve teaching and learning. Next is nature and characteristics of assessment. Nature of assessment refers to its essential features that guide how learning is measured and improved. First, continuous assessment occurs throughout the teaching learning process. Second is comprehensive, it covers cognitive, affective, and psychomotor domains. Third one is objective based, it is linked with the predefined learning outcomes. Next है diagnostic and remedial. It identifies weakness and suggests improvement. जहाँ तक नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक असेसमेंट की बात है तो इसमें हमने ये 4 पॉइंट्स को लाजमी देखना है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट. द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू सपोर्ट एंड इनहेंस लर्निंग बाय measuring learning outcomes, diagnosing learning difficulties, improving teaching strategies, motivating learners, guiding curriculum planning, providing feedback to teachers and students. Next है assessment versus evaluation. Assessment is a process-oriented and continuous activity that focus on monitoring learning progress and identifying strengths and weakness. Evaluation की definition है evaluation is a judgment oriented and periodic activity that focuses on making final decision about achievement and effectiveness. Next है types of assessment. Types of assessment में number 1 पे है formative assessment. Formative assessment is conducted during instruction to monitor learning and provide feedback for improvement. Formative assessment जो है वो ड्यूरिंग द क्लास हम क्या कहते हैं जी असेस करने के लिए बच्चों से असाइनमेंट क्विज पूछ लेते हैं, क्लास टेस्ट ले लेते हैं. सेकेंड है समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू जज ओवरऑल अचीवमेंट फॉर ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन. ये एंड पे जो है ना हम करते हैं. नेक्स्ट है डिग्नोस्टिक असेसमेंट. डिग्नोस्टिक असेसमेंट हम बिफोर या ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़ और स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं. उसके बाद है कंटिन्यूस असेसमेंट. कंटिन्यूस असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग इवेल्युएशन प्रोसेस थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन टू ट्रैक लर्नर्स प्रोग्रेस. ये मुसलसल हम करते हैं कि स्टूडेंट जो है किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें क्या वीकनेसेस हैं. उसके बाद है कंप्रीहेंसिव असेसमेंट. कंप्रीहेंसिव असेसमेंट जो है इवेल्युएट्स बोथ एकेडमिक एंड को करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन जो है वो बताती है हमें कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है और उसकी इंटरेस्ट किस हद तक इंक्रीज हुई है उसकी लर्निंग के बारे में. इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ असेसमेंट के बारे में. नंबर 1 पे है कग्निटिव डोमेन. कग्निटिव डोमेन डील्स विद मेंटल एबिलिटीज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिलेटेड टू नॉलेज एंड थिंकिंग. ये हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे बेस करती है और हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को टच करती है. इसके मेन पॉइंट्स में नंबर 1 पे आते हैं नॉलेज. नॉलेज का मतलब है रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन को याद करते हैं. अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्रीहेंशन है. कंप्रीहेंशन में हम मीनिंग को समझते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, फिर सेंसेस है, फिर इवेल्युएशन है. इसका फोकस जो है वो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलेक्चुअल डिफेंस पे होता है. नेक्स्ट है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन जो है Affective domain deals with feelings, emotion, attitude, values, and interest.
इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें सबसे पहले रिसीविंग है यानी विलिंग टू पे अटेंशन, रिस्पॉन्डिंग है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वैल्यूइंग है, एक्सेप्टिंग एंड इम्प्रूविंग वैल्यूज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है। इसके बाद बेटे है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन डील्स विद फिजिकल स्किल्स, मोटर एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। इसके मेन पॉइंट्स में आते हैं इमिटेशन यानी कॉपी करना, किसी चीज़ की तकलीद करना, एक्शन को देखना, कोई काम कर रहा है उसको देखना फिर करने की कोशिश करना। उसके बाद है मैनिपुलेशन यानी जो कुछ देखा उसको परफॉर्म करना स्किल्स को गाइडेंस के साथ। प्रिसाइजन है, एक्यूरेसी हो इसमें, आर्टिकुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है इसमें स्किल में, और नेचुरलाइजेशन है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक एनहांस होती है। उसके बाद इसकी अगर वन लाइनर पे हम बात करें तो कॉग्निटिव थिंकिंग एंड नॉलेज है, अफेक्टिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज है, साइकोमोटर स्किल्स एंड एक्शन है। इसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। डेफिनेशन इसकी टेस्ट की क्या है? टेस्ट आर सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स यूज्ड टू मेजर लर्नर्स अचीवमेंट एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। इसके टाइप्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट आता है। अचीवमेंट टेस्ट मेजर लर्निंग आउटकम्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के बाद जो आउटकम्स के बारे में हमें लर्नने के बारे में जो हमें आउटकम्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, इससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने किस तक अचीवमेंट हासिल कर ली है। उसके बाद है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर जनरल मेंटल एबिलिटी यानी IQ। फॉर एग्जाम्पल IQ बच्चे का हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है। उसके बाद डिग्नोस्टिक है, डिग्नोस्टिक में आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस हम उसको करते हैं। उसके बाद जो है एटीट्यूड टेस्ट है। एटीट्यूड मेजर्स एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स, ये हम बच्चे के एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट और फीलिंग्स को करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम लोग एक्सेस पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स को हम देखते हैं, बच्चे की बिहेवियर और ट्रेट्स को हम देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट जिसमें लाइक और डिसलाइक आ जाती है। फिर नाम रेफरेंस टेस्ट है। नाम रेफरेंस टेस्ट में कंपेयर्स लर्नर परफॉर्मेंस विद अदर लर्नर्स, एक का हम दूसरे लर्नर्स के साथ क्या कहते हैं जी, कंपेयर करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, मेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट फिक्स स्टैंडर्ड्स आर ऑब्जेक्टिव नॉट अदर स्टूडेंट्स, हम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं उसके अपने स्टैंडर्ड्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट में उसने कितना मास्टर है, कितना स्किल उसको आ गया। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और उसके बाद टीचर में टेस्ट है। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट है, इसमें वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब है मेयर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेयर, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल कंप्रेसिव होना चाहिए। रोल ऑफ टीचर में आता है, टीचर रोल इन असेसमेंट इंक्लूड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स इस्तेमाल करें। रोल ऑफ असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट इंप्रूव्स टीचिंग लर्निंग बाय इनहेंसिंग इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी, इसको आप प्रॉपर तौर पे देखना है। उसके बाद है measure to improve assessment. Assessment can be improved through the use of multiple tools, teacher professional developing, continuous feedback and balance between formative and summative assessment. तो ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको दी हैं, बहुत शार्ट टाइम था। इसके बाद जो है आपका वन लाइनर MCQs आ गया बेटा, इनको अच्छे तरीके से देखें। ये जो वन लाइनर MCQs है इसकी एक लाइन में इनका साथ जो है ना आंसर भी दिया गया है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें, चाहे आप लेक्चरर के देख लें, चाहे आप हेडमास्टर के देख लें, या आप उसके SS के देख लें, तो उसमें असेसमेंट का मोस्टली जो पोर्शन है वो इनमें से उठाता है। अगर ये आप प्रॉपर तरीके से देख लें तो इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो सकती है आपके PMS या CSS
या क्या कहते हैं पीपीएससी के पेपर्स में, तो इनको आप असेसमेंट के हवाले से जो वन लाइनर एमसीक्यूज़ हैं इनको आप अच्छे तरीके से देखें, तो इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। No, no, no.